जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर 7 देखेंगे, जिसमें हमें बजट की अवधारणा के विषय में पढ़ना है। इसके पहले जो भी चैप्टर्स कराए गए हैं सभी आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हों, लगभग सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करा दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए और क्लासेस अटेंड करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दिया जाए कि पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाता है चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया जाता है, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर्स में आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और क्लास एक आती है जो एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले आएगी, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे और लगभग प्रश्न इन सभी चीज़ों से आपको देखने को सीधे सीधे पेपर में मिलते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेहतरीन तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जा रही है। नोट्स कहाँ पर मिलते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस कहाँ पर दिए जाते हैं, ये सभी आपको लेक्चर्स के एंड में बता दिया जाएगा। चलिए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें बजट के विषय में पढ़ना है। आपने न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में सुना ही होगा कि आज हमारी बजट ये जो है प्रस्तुत किया गया, बजट जो है पारित हो गया, बजट में इतना खर्च जो है इस विभाग के लिए, इस विकास के लिए किया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। बजट की परिभाषा की बात करें तो लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह वित्तीय व्यवस्था है। शासन द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। धन कहाँ से आएगा, वह किन मदों पर खर्च होगा, ये आदि बातें जो है सुविचारित और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। इसी व्यवस्था का नाम जो है बजट है। अर्थात विभिन्न कार्य जो है सरकार द्वारा किए जाते हैं। जैसे सरकार जो है विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है, कृषि क्षेत्र में कार्य करती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जो है, रेल, हर एक चीज़ में जो है कार्य करती है। तो यह जो विकास होगा या कार्य होंगे, उन पर जो खर्च आएगा वह कहाँ से आएगा और कैसे, किस व्यवस्था के तहत ये सभी कार्य होंगे, ये सभी चीज़ें जो है बजट के अंदर प्रस्तुत की जाती हैं। और पूरे देश में जो आय है वह एक वर्ष में कितना रहेगा वह बजट में प्रस्तुत किया जाता है, और कितना व्यय रहेगा ये सभी चीज़ें बजट में बताई जाती हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति जो है एक फ्रांसीसी शब्द बूजे से हुई थी। बूजे का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। 1773 ईस्वी में इंग्लैंड में वित्त मंत्री ने आय व्यय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संसद में अपना थैला खोला तो प्रतिपक्ष सदस्य चिल्लाए बूजे बूजे। तभी से इस व्यवस्था का नाम क्या पड़ गया, बजट पड़ गया। मुनरो के शब्दों में अगर हम जानें तो बजट में आने वाली वित्तीय वर्ष का नियोजन होता है। इसमें एक ओर तो प्रत्येक वस्तु से होने वाली संबंधित आय के अनुमान होते हैं और दूसरी ओर व्यय अनुमान होते हैं। अर्थात कितना आय होगा, अर्थात कितना कमाई होगी देश की, या कितना व्यय होगा, कितना खर्च होगा, किस क्षेत्र में होगा, ये सभी चीज़ें बजट में प्रस्तुत की जाती हैं। विलोबी महोदय क्या कहते हैं कि बजट शासन की आय व्यय का केवल अनुमान मात्र नहीं है, बल्कि इसमें शब्द अधिक हैं। यह एक साथ रिपोर्ट है, अनुमान है तथा प्रस्ताव भी है। इसमें प्रस्ताव किया जाता है किस कार्य, एक प्रकार से उसमें सभी चीज़ें दी जाती हैं और वह जो है जाकर संसद में प्रस्तावित किया जाता है। उसके बाद उसमें जो सुधार करने योग्य चीज़ें रहती हैं सुधार किया जाता है, जो बढ़ाने योग्य बातें रहती हैं उसमें बढ़ाया जाता है। क्लाउडन के अनुसार देखें तो बजट केवल आय एवं व्यय का सामान्य संतुलन स्थापित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए कर एवं व्यय के उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। अच्छे बजट के सिद्धांत की बात करें तो किसी देश के प्रशासन का आधार उसका बजट होता है। राज्य की उन्नति और आर्थिक विकास का आधार भी बजट होता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि शासन बजट का निर्माण बहुत सावधानी तथा बहुत विवेक के साथ करें। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो उसका बजट एक श्रेष्ठ बजट हो। प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ बजट क्या होता है, वे कौन से सिद्धांत जिनके पालन से बजट जो है अच्छा बजट बनता है, अर्थात किन सिद्धांतों पर कार्य करके हम बजट को बनाएं कि वह अच्छा बजट बन जाए। सामान्यतः अच्छे बजट के सिद्धांत जो है निम्नलिखित 3 होते हैं। कौन कौन से, घाटे के बजट, बचत के बजट और संतुलित बजट। चलिए इन बजट को हम समझते हैं कि घाटे का बजट क्या होता है, बचत के बजट क्या होते हैं और संतुलित बजट क्या होता है। संतुलित बजट की बात करें तो संतुलित बजट वह होता है जिसमें शासन की अनुमानित आय और शासन के अनुमानित व्यय के बीच में संतुलन हो जाता है। अर्थात जितना आय उन्होंने अनुमानित किया था या जितना व्यय अनुमानित किया था, दोनों
एक प्रकार से संतुलित हो गए। शासन आगामी वर्ष में जितना व्यय करना चाहता है उसके आय की स्पष्ट व्यवस्था जो है बजट में होती है। संतुलित बजट सबसे अच्छा होता है क्योंकि घाटे के बजट में घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है या नोट छापने पड़ते हैं, जिससे सारी अर्थव्यवस्था जो है डगमगा जाती है। अर्थात जब किसी का भी घाटा लग जाता है तो वह क्या करेगा, सबसे पहले ऋण लेने का प्रयास करेगा, और ऋण लेगा तो एक प्रकार से ऋण लेना जो कि अच्छी बात नहीं होती है। तो बजट कैसा अच्छा होता है, एक संतुलित बजट अच्छा होता है जिसमें आय और व्यय का संतुलन बना रहे। घाटे के बजट में जो है एक प्रकार से घाटा हो जाता है। और तीसरा बजट इसके विपरीत है। बजट का अर्थ है कि शासन के पास धन है फिर भी वह विकास कार्यों में उसका व्यय नहीं कर पा रही है। अतः अच्छे बजट का निर्माण सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत है बजट संतुलित होना चाहिए। तीसरा क्या हो जाएगा कि जो सरकार है उसके पास धन तो है पर वह विकास के कार्य नहीं कर रही है। इस प्रकार से सिद्धांत कौन सा अच्छे बजट के लिए हो जाएगा, संतुलित बजट होना चाहिए। दूसरी की बात करें तो वार्षिक बजट क्या होता है। बजट कितनी भी अवधि के लिए बनाया जा सकता है, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, परंतु सामान्यतः एक अच्छा बजट 1 वर्ष के लिए ही बनाया जाता है। 1 वर्ष की अवधि ना तो बहुत अधिक है और ना ही बहुत कम। इस अवधि में किए गए कार्यों का सरलता से मूल्यांकन किया जा सकता है, साथ ही आय और व्यय का सही अनुमान भी लगाया जा सकता है। अर्थात वार्षिक बजट सबसे बेहतरीन होता है। बना तो हम 2 वर्ष के लिए भी बजट सकते हैं, 5 वर्ष के लिए भी प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु बजट अच्छा कैसा बजट होता है, वार्षिक बजट, अर्थात हर वर्ष जो है बजट हम निर्धारित करें। तीसरा है नगद राशि पर आधारित बजट। बजट में व्यय की जो व्यवस्थाएं की जाएं वे नगद राशि पर आधारित होनी चाहिए। जिस आय के आधार पर बजट बनाया जाता है वह आय वास्तविक और नगद होना चाहिए। अनुमानित ऋण पर अथवा किसी अन्य काल्पनिक आय के आधार पर बजट बनाना जो है उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए एक अच्छे बजट में प्राक्कलन नगद राशि पर आधारित होना चाहिए। चौथा है यथार्थवादी बजट। बजट जो है आगामी वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा होता है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यह अनुमान यथार्थ के समीप हो। अर्थात जितना आय या व्यय का अनुमान लगाया जाए वह लगभग समान हो जाए। अनुमान बहुत अधिक आशावादी भी नहीं होने चाहिए तथा बहुत अधिक निराशावादी भी नहीं होने चाहिए। करों से प्राप्त होने वाले अनुमानित आय वास्तविक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि यदि अनुमान गड़बड़ा गए तो सारी व्यवस्था जो है वह चरमरा जाएगी। पांचवा है एक अवधि के लिए एक ही बजट। अच्छे बजट के लिए यह बहुत आवश्यक है कि एक अवधि के लिए एक ही बजट हो। आजकल बजट के समय समालोचना के डर से मुख्य बजट तो बहुत लोकप्रिय बना दिया जाता है, परंतु कुछ महीनों पश्चात नए कर लगा दिए जाते हैं अथवा पूरक बजट बना दिया जाता है। यह एक दोषपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि इससे शासन की आर्थिक व्यवस्था तो बिगड़ती रहती है। लोगों को पसंद आ जाए इसलिए एक लोकप्रिय बजट प्रस्तुत लोगों के सामने कर देते हैं, परंतु कुछ महीनों बाद उसमें बदलाव कर देते हैं जिससे जनता पर जो है अधिक से अधिक कर देने पड़ते हैं। तो ये सभी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। व्यापारिक और व्यावसायिक संस्थाओं की आर्थिक व्यवस्था भी इसमें बिगड़ती है। वे अप्रत्याशित नवीन करारोपण के लिए तैयार नहीं रहते हैं। छठा है व्यापक बजट। हेरल्ड स्मिथ नामक अर्थशास्त्री के अनुसार बजट के बिना अपवाद के भी सरकारी कार्यकलापों पर प्रकाश डालते हुए व्यय तथा राजस्व का उल्लेख समग्र रूप से होना चाहिए। वर्तमान युग में शासन का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है, साथ ही साथ शासन के आय के स्रोत भी बहुत व्यापक हो गए हैं। ऐसी अवस्था में यह अत्यंत आवश्यक है कि शासन संपूर्ण स्थितियों का ठीक ठाक आकलन कर एक व्यापक और समग्र बजट जो है वह बनाए। स्पष्ट बजट की बात करें तो प्रायः आजकल बहुत कठिन और जटिल बजट बनाए जाने लगे हैं। वे अच्छी तरह अर्थशास्त्रियों की समझ में भी नहीं आते हैं, जबकि बजट का संबंध किससे होता है, आम आदमी से होता है। अर्थात एक ऐसा बजट बनाए जिसको आम आदमी भी समझ सके। लेकिन इस समय कैसा बजट बन रहा है कि लोग अर्थशास्त्री भी नहीं समझ पा रहे हैं। बजट ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी भी समझ सके उसे क्या राहत मिली है या उस पर क्या नए दायित्व डाले गए हैं वह समझ जाए बजट को स्वयं से देखकर। ये तो आपने बजट के विषय में देखा। अच्छा बजट बनाने की क्या क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, अच्छा बजट कैसा होता है, ये सभी चीज़ें देख ली। अब हम देखेंगे भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया। भारत में कैसे बजट बनता है। बजट जो है किसी शासन के आय एवं व्यय का केवल अनुमानिक आलेख ही नहीं होता, वरन वह उस देश शासन का विचारधारा तथा नीतियों का भी दर्पण होता है।
किसी भी व्यवस्था का संपूर्ण लोक प्रशासन वास्तव में उसके बजट पर ही निर्भर करता है। ऐसी अवस्था में बजट का बहुत महत्व है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो बजट का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि शासन समाज की आर्थिक समस्याओं को किस प्रकार सुलझाना चाहता है तथा विकास के कौन से काम अपने हाथ में वह लेना चाहता है। भारत में 2 बजट बनते हैं। भारत में वार्षिक बजट जो है वार्षिक रूप में बजट बनाया जाता है। पहला, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट बनाने का काम जो है वित्त मंत्रालय करता है। बजट बनाने के पश्चात उसे संसद के विचार के लिए तथा संसद की स्वीकृति के लिए संसद के सम्मुख रखा जाता है। स्वीकृति के पश्चात इसे क्रियान्वित किया जाता है। बजट जो है वित्तीय सत्र आपसे पूछा जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली होने के कारण राज्य सरकारों के बजट अलग बनते हैं और केंद्र सरकार का बजट जो है वह अलग बनता है। यह भारत के बजट से तात्पर्य केंद्रीय सरकार के बजट से है। केंद्रीय सरकार 2 बजट बनाती है। रेलवे का बजट अलग बनता है, इसे रेल मंत्रालय कहा जाता है और इसके संबंध जो है केवल भारतीय रेल पर होने वाले आय व्यय से होता है। रेल बजट के अतिरिक्त लोक प्रशासन की संपूर्ण वित्तीय स्थिति के लिए मुख्य बजट बनता है। यह बजट वित्त मंत्रालय बनाता है। इसे बनाने का दायित्व भारत के वित्त मंत्री का होता है। इस बजट में पूरा वित्तीय विवरण ओवरऑल इकोनॉमिक रिव्यू होता है। इसमें गत वर्ष की आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण तथा नए वर्ष की आर्थिक स्थितियों का अनुमान रहता है। बजट के 2 भाग रहते हैं। पहले भाग में शासन का विभिन्न मदों में आने वाला आय का वर्णन होता है। इसमें बजटों के अतिरिक्त भारत में केंद्रीय सरकार समय समय पर नए नए जो है कर लगाती है। इससे बजट की संपूर्ण व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो जाती है। बजट की तैयारी होती है सबसे पहले। अब हम बजट की प्रक्रिया को समझें। अभी तक आपने क्या समझा कि भारत में 2 प्रकार के बजट बनते हैं। पहला एक केंद्रीय बजट, एक जो है राज्य स्तर पर बजट। केंद्रीय बजट में भी 2 बजट बनते हैं। एक रेल मंत्रालय का बजट जिसमें रेल के आय व्यय का खर्च होता है और रेल को छोड़कर सभी विभागों का आय व्यय जो है वह एक जो है बजट केंद्रीय बजट के नाम से बनता है। राज्य का बजट भी अलग बनता है। एक वह कैसे बनता है, ये सभी चीज़ें अब हम प्रक्रिया के माध्यम से समझेंगे। बजट की तैयारी सर्वप्रथम जो है वह 28 फरवरी को ही शुरू हो जाती है। 28 फरवरी को वित्तीय बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है, परंतु बजट निर्माण की तैयारी 8 माह पूर्व कर दी जाती है। 28 फरवरी को तो बजट जो है वह प्रस्तुत कर दिया जाता है वित्त मंत्री द्वारा संसद में, लेकिन इसकी जो बजट निर्माण की प्रक्रिया है वह 8 महीने पूर्व ही शुरू कर दी जाती है। सितंबर में वित्त मंत्रालय शासन के सभी विभागों को एक पत्रक भेजता है। इस पत्रक में विभाग के आगामी वर्ष के लिए सूचना मांगी जाती है। यह पूछा जाता है कि क्या विभाग को कोई आवश्यक विकास कार्य करना है, यदि हाँ तो उसके लिए कितना धन चाहिए। शासन का प्रत्येक विभाग अपना प्रतिवेदन 15 अक्टूबर तक वित्त मंत्रालय को भेज देता है। साथ ही इस पत्रक की एक प्रति जो है भारत के महालेखपाल को भेज दी जाती है। इस प्रकार 15 अक्टूबर तक वित्त मंत्रालय के आसपास पूरा जो है विवरण पहुंच जाता है कि कौन से विभाग का आगामी वर्ष के लिए अनुमानित खर्च कितना है, यदि उसकी आय है तो वह आय कितनी है। ये सभी जानकारी जो है 15 अक्टूबर तक जो है पहुंच जाती है महालेखापाल के पास। महालेखापाल 15 दिन के अंदर उसको जो है अच्छे से देखता है, वो उसके में सुधार करता है, उसकी जांच करता है और 30 अक्टूबर तक वह जो है उसको ले जाकर प्रस्तुत करता है। महालेखापाल द्वारा विभागीय विवरण का परीक्षण शासन के सभी विभागों द्वारा वित्त मंत्रालय के भेजे गए विवरण की जो प्रति महालेखापाल के पास जाती है, वह महालेखापाल का विभाग उसकी बारीकी से जांच करता है। नए खर्चों का वह अध्ययन करता है, कहीं खर्च अनावश्यक तो नहीं है, कहीं खर्च ज़्यादा तो नहीं है। सब प्रकार से जांच करने के पश्चात महालेखापाल का कार्यालय अपनी रिपोर्ट जो है 15 दिन के भीतर शासन को दे देता है। इस प्रकार से 30 अक्टूबर तक वित्त मंत्रालय से में सभी विभागों के प्रतिवेदन के साथ महालेखापाल की रिपोर्ट जो है वह पहुंच जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट निर्माण शासन के सभी विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर महालेखापाल की रिपोर्ट के प्रकाश में वित्त मंत्रालय विचार करता है। यह विभागों की अनावश्यक और अनुचित मांगों को अस्वीकार कर देता है। सभी विभागों की मांगों और उसी प्रतिवेदनों पर शासन की अनुमानित आय की परिधि में विचार किया जाता है। यदि कुछ नए खर्चे जो है आवश्यक हो तो उसके लिए आय
के नए स्रोत की खोज करनी पड़ती है। ये भी वित्त मंत्रालय का एक प्रमुख कार्य है। आय के निरंतर नए स्रोतों और भावी करों के बारे में विचार मंथन करते रहना। सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने के पश्चात वित्त मंत्रालय जनवरी तक अपना बजट तैयार कर लेता है। फिर उस पर मंत्रिमंडल में विचार किया जाता है। यदि किसी अन्य विभाग और वित्त मंत्रालय में कुछ विवाद हो तो उसे मंत्रिमंडल में सुलझा लिया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बजट को अंतिम रूप में दिया जाता है। सामान्यतः 28 से 29 फरवरी को संपूर्ण शासन की ओर से वित्त मंत्री जो है बजट को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करता है। लोकतंत्र का यह सिद्धांत है कि जनता के प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक क्रियान्वित नहीं हो सकता। अतः संसार के सभी लोकतंत्रों के समान भारत में भी संसद की स्वीकृति के पश्चात बजट क्रियान्वित किया जाता है। अतः बजट के क्रियान्वयन से पूर्व स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। इस प्रकार से आपने पूरी प्रक्रिया देखी। सबसे पहले सितंबर में जो है क्या करते हैं, वित्त मंत्री सभी विभागों के पास सूचना भेजते हैं कि आपको अगर आने वाले वित्तीय वर्ष में कोई विकास करना हो, कोई कार्य करना हो तो उसके बारे में बताइए, उसके खर्च को बताइए। वह अपनी प्रति को महालेखापाल के पास भेजते हैं। महालेखापाल 15 अक्टूबर को पत्र को पाता है प्रति को और उसकी जांच करता है, कहीं कोई अनावश्यक खर्च तो नहीं है, कहीं अनावश्यक मांग तो नहीं है। उसको जांच कर 30 अक्टूबर तक जो है उसको वह वित्त मंत्री को दे देता है। वित्त मंत्री के पास पहुंचने के बाद उस पर जो है वित्त मंत्री उसकी जांच करता है और बजट को तैयार करता है। बजट तैयार करके फिर वह संसद में प्रस्तुत करते हैं। पहले मंत्रिमंडल में जो है उस पर जांच परख होती है, बातचीत होती है। वित्त मंत्रालय के साथ किसी अन्य विभाग की अगर सुना कही रहती है तो उस पर सुझाव दिया जाता है, उसको जो है सही किया जाता है, समझाया जाता है। उसके बाद जो है संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। संसद की स्वीकृति के बाद बजट जो है क्रियान्वित होती है। संसद में बजट की स्वीकृति के लिए उसे निम्नलिखित स्थितियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला बजट का प्रस्तुतिकरण वहाँ किया जाता है। बजट पर सामान्य चर्चा की जाती है। लेखानुदान होता है। मांगों पर वाद विवाद होता है। विनियोजन विधेयक पर विचार किया जाता है और वित्त विधेयक की स्वीकृति फिर मिलती है। इस प्रकार से बजट पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया। बाकी नोट्स कहाँ पर मिलेंगे ये आपको हम बता देते हैं। पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिए। बाकी कमेंट करके यह भी बताया करिए कि क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया कितना परसेंट तक, कितना नहीं। पूरा फीडबैक अपना दिया करिए। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको नोट्स दिए जाते हैं। आगे हम देखेंगे ये जो चैप्टर वाइज नोट्स कराए जा रहे हैं इसको आपको मात्र 25 रुपये में एक पेपर का दिया जाता है। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर नोट्स दिए जाते हैं। बाकी चैनल पर बने रहें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।